नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जो पिछली क्लास थी, पिछली क्लास में हमने आपको ज्वार भाटा बता दिया था। पृथ्वी पे कैसे 71% जल है, कितने परसेंट पानी योग्य है, पीने योग्य है, कैसे बनता है पानी पीने योग्य, ये सब हमने बता दिया था। ज्वार भाटा जो होता है कैसे आता है, सबसे बड़ा पृथ्वी के घूर्णन के कारण, कोरियोलिस जो बल होता है उसके कारण होता है। फिर कहीं ना कहीं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। फिर चंद्रमा के कारण कैसे आता है, हमने आपको बता दिया था कि लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार कैसे आता है। जब चंद्रमा जो है 180 डिग्री 180 अंश पे होगा तो कौन सा ज्वार आएगा, लघु की दीर्घ? उस समय आपका दीर्घ ज्वार आएगा। लेकिन अगर उसी समय वो 90 डिग्री पे रहे चंद्रमा, तो उस समय कितना आएगा, लघु ज्वार आएगा। तो इसी हिसाब से जो है ये सब चीजें हमने आपको बता दिया था। तो हमने एक आपको समुद्र तल की आकृति बताए थे। समुद्र तल के ऊपर के हिस्से को तल और नीचे के हिस्से को नीतल कहते हैं। तो आज हम उसके अंदर घुसते हैं, जैसे समुद्र के अंदर चलते हैं। इसे कहते हैं नहीं भैया आज अंदर घुस के हमको जानकारी लेना है। तो ऐसे आज क्या करना है भैया, समुद्र के अंदर कैसे होता है ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैंने लिख दिया है ओशियन डेप्थ। ओशियन माने महासागर, डेप्थ माने गहराई। तो उसके अंदर की जो गहराई होगी उसकी जानकारी होगी। तो इसका महासागरीय नीतल होता है, महासागरीय नीतल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने जब आपको पृथ्वी के प्लेटों के बारे में बताया था कि कैसे पृथ्वी के प्लेट द्वारा हम लोग डिवाइड किए हैं। जब हमने आपको एक चीज बताए थे, जब उस समय आपको हम बता रहे थे, तो एक बताए थे हमने आपको कि क्रस्ट मेंटल कोर, जैसे ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये हो गया आपका कोर। कैसे पृथ्वी के 3 बराबर भागों में हम लोग बांटे थे ना भैया, बांटे थे कि नहीं बांटे थे। तो किसने सिद्धांत दिया था? हाँ भैया, हैरी हैस ने। हैरी हैरी सॉरी हैसी हो जाएगा, हैरी हैरी हेस। हैरी हेस ने क्या सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी का जो प्लेटों पे आधारित है, ये हमने आपको पिछली कक्षा जो थी इसमें प्लेट में पृथ्वी के बारे में जब बता रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने ये सिद्धांत है टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत। टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था। तो हमारी पृथ्वी जो है 100 किलोमीटर का बाहरी भाग मोटी परत का बना हुआ है। जो क्रस्ट मंटल कोर था, तो जो क्रस्ट का था 100 किलोमीटर लंबी परत, समझ रहे हैं, मोटी, उसका बना हुआ है। यहाँ कहीं कहीं देखिए, अब जब है जैसे हमारी पृथ्वी है ना भैया, अब मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये मान लीजिए क्रस्ट हो गया इतना। इसकी मोटाई कितनी थी भैया? 100 किलोमीटर। कितनी भैया? 100 किलोमीटर। अब जो क्रस्ट की ऊपरी जो तल है, ये जो सिरा है ना भैया, ये कहीं ना कहीं जैसे ऐसे है, तो कहीं समझिए गड्ढा है, कहीं फिर समतल है, फिर ज्यादा गड्ढा है, फिर है। अब जो ये गड्ढा है, गहरा है, इसी में भरा है क्या? पानी, जल। तो इसी को कहा जाता है भैया महासागर। समझ में आया भैया? इसी को क्या कहा जाता है भैया? महासागर। समझ में आया भैया? तो जहां पे जो ऊपरी भाग में जब पानी अंदर गहराई तक भरा है, उसी को क्या कहा जाता है भैया? महासागर। समझ में आया भैया? तो महासागर चीजें समझ में आए भैया? तो ऊपर के जो गहराई है, जो प्लेटों पे कहीं कहीं ऊपर खाबर में जो भरे हैं, उन्हीं को कहा जाता है महासागर। समझ में आया? अब देखिए, इसी में एक हमने कल ही आपको बताया था, चाहे आप उसको तट कहिए, ठीक है, तट कहिए या पुलीन कहिए, या पुलीन कहिए या बीच कहिए। समझ में आया भैया? बीच। समझ में आया? तो ये चीजें क्या होती है, अब देखिए, समुद्र तल के ऊपर की आकृति जो धंसते जाए उसी को समझिए तट, पुलीन या बीच कहते हैं। जो समुद्र का ऊपर का जो लेवल होता है ना भैया, उसी को कहा जाता है पुलीन, तट या बीच। समझ में आया भैया? तो समुद्र के ऊपर तल की आकृति को ही समझिए पुलीन, तट या बीच कहते हैं। समझ में आया इसको? तो ये चीजें थी। समझ में आया भैया? अब ध्यान दीजिएगा, जो समुद्र होता है भैया, मान लीजिए ये हुआ, देखिए यहाँ मान लीजिए झोपड़ी हो गई, ठीक है, ये झोपड़ी हो गई, ये खिड़की से आपको निहार रही है, आ रहे हैं, समझ में? अब यहां से क्या होता है, ये देखिए जैसे आती ऐसे आता है,
तो जो उसकी तल है, ये समुद्र का जो तल होता है इसी को तल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? तल कहा जाता है। यहाँ इसका घर है, किसका घर है समझ जाइए, तेरे घर के सामने बनाऊंगा एक महल, किसके लिए? अरे पहले अपने लिए बनाओ। तो समझ में आया? ये क्या होता है, समुद्र तल के ऊपर की आकृति को क्या कहा जाता है भैया? तल कहा जाता है। समझ में आया भैया? तल कहा जाता है। ये चीजें समझ में आई भैया? कितने लोगों को समझ में आई? अब ध्यान दीजिएगा, उसी में समझ में आया? ये क्या होते हैं, जो महाद्वीप होते हैं, महाद्वीप, तो महाद्वीप से जो तल निकलते, महाद्वीप मतलब स्थल हो, तो ये जो होते हैं इन्हीं को हम लोग तल कहते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये तल हो गया, ये दूसरा जब उसमें आते हैं हम लोग आते हैं मग्न तट। क्या है भैया? मग्न तट। मग्न तट, मग्न तट क्या होता है उसका देखिएगा, कॉन्टिनेंटल शेप, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। सुना भैया? अब देखिए ये क्या होता है इसका समझते हैं हम लोग। सुना भैया? कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो मग्न तट होता है, जब वहां से उसका जो झुकाव होता है नीचे की तरफ होने लगे, जैसे यहां से जब आएगा भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब यहां से, जब जमीन गहराई ऐसे आएगा, ठीक, जब यहां से, तो यहां जहां झुकाव होता है वही को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? मग्न तट। क्या बोलेंगे? मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलेंगे। अब मग्न तट क्या होता है? यह महाद्वीपों का अंतिम भाग होता है। महाद्वीप ये हो गए, तो महाद्वीपों का अंतिम भाग ही क्या कहता है? मग्न तट कहलाता है। देखिए यहां लिख देते हैं, महाद्वीपों का, महाद्वीपों का अंतिम भाग, अंतिम जो भाग होता है वो क्या कहलाता है भैया? मग्न तट कहलाता है। समझ में आया भैया? महाद्वीपों का अंतिम भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? मग्न तट। इसकी गहराई लगभग 100 फैदम होती है। 100 फैदम हमने कल ही बता दिया था आपको कि समुद्र की जो गहराई नापा जाता है वो किससे? फैदम में नापा जाता है। तो इसकी गहराई लगभग 100 फैदम होती है। समझ में आया? यह मानव के लिए सबसे उपयोगी होता है। क्यों? देखिए मानव के लिए यह सबसे उपयोगी इसलिए होता है कि इसी पर समझिए बंदरगाह, पर्यटक स्थल, नौसेना का ट्रेनिंग सब ये दिया जाता है। इसी पर बंदरगाह, बंदरगाह, पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल, समझा, नौसेना का ट्रेनिंग स्थल, नौसेना का ट्रेनिंग, तो ये नौसेना का जो ट्रेनिंग वेनिंग स्थल होता है ये मग्न तट पे ही बनाया जाता है। जहां से नीचे जाता है वहीं पे हमेशा इसको बनाया जाता है। कुल पेट्रोलियम का लगभग 20% मग्न तट पर पाए जाते हैं। समझ में आया भैया? अब देखिए कुल पेट्रोलियम, जितना पेट्रोलियम मिलता है उसका 20% पेट्रोलियम, 20% जो पेट्रोलियम होता है वो मग्न तट पे ही पाया जाता है, मग्न तट पर। देखिए पेट्रोलियम बनने की कहानी बहुत पहले होती है। कैसे? देखिए कोई कभी भी मान लीजिए धरती पलटी होगी, क्या होगा उसमें? मानव हुए होंगे, पेड़ पौधे हुए होंगे, डायनासोर होंगे, जीव जंतु हुए, वो दबते हैं। तो कई करोड़ साल बाद जब वो होते हैं ना, तो वही समझिए करोड़ों कोयला बनते हैं, फिर ये पेट्रोल बनता है। तो वो प्रक्रिया है। तो जो मग्न तट होगा इस पे ही समझिए 20% जो पेट्रोल होगा वही इस पे मिलेगा। समझ में आया भैया? तो 20% जो इसका कुछ पेट्रोलियम का होगा वो कहाँ मिलेगा? मग्न तट पर। तो 3 चीजें ध्यान दीजिएगा। मग्न तट, महाद्वीपों का पूछा जाएगा कि अंतिम भाग क्या कहलाता है, तो महाद्वीपों का अगर अंतिम भाग पूछेगा तो मग्न तट कहलाता है। यह कितने फैदम में होता है? तो 100 फैदम हो गया। यहाँ मानव के लिए सबसे उपयोगी क्या होती है? यहाँ बंदरगाह बन जाते हैं, सबसे बड़ी बात बंदरगाह जहाजों को खड़ी करने के लिए, पर्यटक स्थल बन जाते हैं, लोगों को घूमने, बीच उच ये सब इसी पे रहता है। सुना भैया? और फिर नौसेना को ट्रेनिंग वेनिंग देने के लिए भी ये हो जाता है। अब जितना भी पेट्रोल मिलता है कुल पेट्रोल का 20% मग्न तट पर ही पाया जाता है। समझ में आया भैया? यह
अब देखिए इसको कहा भी जा सकता है कि समुद्र का सबसे उथला मतलब सबसे ऊपर का विभाग इसको कहा जा सकता है। दिख नहीं रहा आपको? अगर पूछा जाएगा तो समुद्र का सबसे ऊपर का भाग तो यही होगा। समझ में आ भैया? मग्न तट समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग, अब इसी में देखते हैं भैया मग्न ढाल। मग्न ढाल वो तो मग्न तट था, सुना भैया, वो क्या था? मग्न तट था। अब मग्न ढाल देखते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल जो स्लोप होता है उसके बारे में देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां से मग्न तट हुआ, अब इसकी क्या हुआ, धीरे धीरे देख रहे हैं ढाल टाइप आ रहा है ना। अब यहां से वो एकाएक ऐसे ढाल आ गया, समझ में आ रहा है आपको? तो इसी को समझिए, जो ढाल पे आएगा उसी को कहा जाएगा मग्न ढाल। इसको क्या कहा जाएगा? मग्न ढाल। समझ में भैया? अब मग्न ढाल क्या होता है? अच्छा बताइए, जब यहाँ पे कोई निक्षेपण, निक्षेपण मतलब क्या होता है समझते हैं? अरे भैया निक्षेपण मतलब क्या होता है? जमा। तो यहाँ निक्षेपण होगा कि नहीं? यहाँ तो कुछ होगा। अरे भैया जैसे आप उसमें स्लिप खाते हैं ना, तो अगर जहां थोड़ा ऊंचा रहेगा तो वहां रच के रुकिएगा, और जहां रचे खलवे एकदम धड़ाम से, वो देखे हैं वाटर पार्क में जाइएगा वो ऐसा बनाया रहता, पहले शुरू में जाइएगा धीरे से रुकिएगा, जब जब धड़ाम से जाइएगा ना, अरे बचा लो। हम तो एक बार भैया मुंबई में गए थे घूमने, अब वहाँ हम गए थे भाई भाई के साथ। अब वहाँ गया तो भैया हमको तो जबरी छोटे वाले में जिसमें बच्चे करते उसमें डर लगता था। और एक तो भैया जानते हैं, एक महिला घूम रही थी। अब महिला आई भैया, हेस्ट पुस्ट थी। अरे वो मतलब वहां से गई तो मतलब ऐसा अल्टी पल्टी खा के उसका समझिए गिरते समय वो घुटनियां खाई, और आके लास्ट में बोले मैं जीवन में नहीं ऐसा करूंगा। तो ये चीजें होती है, बहुत लोग तो ऐसा होते हैं कि इंजॉयमेंट लेते हैं, समझ में? तो ये चीजें होती हैं। तो मग्न तट कहीं कहीं देखिए उसी हिसाब से बन रहा है, और जब जैसे उसमें जब स्लिप करते हैं आप उसी हिसाब से बन रहा है। तो मग्न जो ढाल होता है यह सीधा नीचे की ओर धंस जाता है। क्या भैया? यह सीधा, देखिए दिख रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है कि नहीं भैया? यह सीधा एकदम नीचे की ओर धंस रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यह सीधा नीचे की ओर धंस जाता है। यह सीधा नीचे की ओर क्या होता है भैया? धंस जाता है, समझ में आया? जिसके कारण यहाँ कोई निक्षेपण नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ निक्षेपण होगा कि नहीं? निक्षेपण, निक्षेपण मतलब इकट्ठा करना, लिख देते हैं आपको, ये वैज्ञानिक भाषा है। निक्षेपण नहीं होगा। तो निक्षेपण होगा कि नहीं आप बताइए कितने लोग दोस्तों? अरे भैया यहाँ से जब फेंकिए यहाँ रुकेगा, लेकिन यहाँ कैसे खलवे में है तो वहां कहाँ जाके आप रोकिएगा? हाँ हनुमान जी है, रोके नहीं, रुका, यहाँ थोड़ी रोक पाइएगा। तो ये क्या है? निक्षेपण नहीं होगा। समझ में आया भैया? यह क्या होता है? यह मानव के लिए उपयोगी नहीं होता है। यह मानव के लिए उपयोगी नहीं होता, इसमें कोई भी उपयोग नहीं होता, मानव उपयोग नहीं होता है ना, यह मानव उपयोग में नहीं आता है। समझ में भैया? तो मग्न ढाल क्या है? इसकी गहराई देखिए, उसका जो था मग्न तट का कितना था भैया? मग्न तट का 100 फैथम, इसका 200 फैथम होता है। तो ये बताइए किस ढाल में मानव का उपयोग नहीं होता है? तो मग्न ढाल में। अच्छा बताइए, मग्न तट में मानव का उपयोग होता है कि नहीं? हाँ, अगर मग्न ढाल की बात किया जाएगा उसमें नहीं होता। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या होता है, जब एक प्रकार से आएंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे से इनकी आकृति थोड़ा ऐसे हो जाएगी, समझना? तो इसी को कहा जाएगा मैदान। क्या भैया? मैदान। तो ये इसको दूसरे कलर से कर दे क्या? अच्छा चलिए रेड वाले से कर देते हैं। अब जब ये भैया नीचे आएगा तो ऐसा बन जाएगा ना, तो इसी ये क्या कहा जाता है? मैदान। कौन सा मैदान? महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान। तो महासागरीय मैदान क्या होता है? उनके देखिए पहले तो क्या था? तट, पहले महाद्वीप था, फिर तट हुआ, तल हुआ, मग्न तट हुआ, फिर मग्न ढाल हुआ, मग्न ढाल के बाद क्या हुआ? महासागरीय मैदान। तो महासागरीय जो मैदान होता है ये सबसे उपयोगी है, महासागरीय
मैदान। समझ में आया? महासागरीय जो मैदान होता है, सी प्लेन कह दीजिए इसको, सी प्लेन, यह मतलब नीतल तल का सबसे विस्तृत भाग होता है। यह नीतल तल का, यह नीतल है ना भैया, नीतल, नीतल तल का सबसे विस्तृत विस्तृत मैदान होता है, मैदान होता है। समझ में भैया? यह नीतल तल का सबसे विस्तृत मैदान कौन सा होता है भैया? महासागरीय मैदान। यह नीतल तल का सबसे विस्तृत मैदान होता है। समझ में आया? अब आप बताइए, सबसे ज्यादा इसी की लंबाई होती है। अब निक्षेपण ये बताइए सबसे अधिक कहां पे होगा, इकट्ठा सबसे अधिक कहां पे होगा? तो यहीं पे होगा ना, निक्षेपण। निक्षेपण क्या है भैया? सबसे अधिक है, होता है, सबसे अधिक होता है। तो निक्षेपण सबसे अधिक कहां होगा? महासागरीय मैदान में होगा। ये तो आप बच्चे भी बता सकते हैं। समझ में आया? अब बताइए यहाँ पे, अच्छा ये बताइए, जब निक्षेपण होगा तो पेट्रोलियम सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे बताइए? पेट्रोलियम तो उधर भैया तट पे कितना मिला था? 20, बचा कितना? 80%। पेट्रोलियम 80% यहीं पे मिलते हैं, यहीं पे मिलते हैं। मछलियां उछलियां सब यहीं मिलती है भैया। भैया मछलियां जब यहां से गिरेंगे तो यहीं तो रुकेंगी, तो मछलियां उछलियां सब कहाँ होती है? यही महासागरीय मैदान में। फिर यहाँ पे क्या होती है? मछलियां है, वो कहीं हो गई, बुढ़ापा आ गया, गए चल बसे, तो कितने साल बाद वही बन के पेट्रोल बन जाता है। तो पेट्रोलियम बनने की प्रक्रिया भी समझ गए। तो सबसे ज्यादा उपयोगी क्या होता है? महासागरीय मैदान। मतलब 80% पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है। तो सबसे अधिक पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है दोस्तों? महासागरीय मैदान से। नीतल में कितना परसेंट पेट्रोलियम मिलता है? 20%। निक्षेपण सबसे अधिक कहाँ होता है? निक्षेपण सबसे अधिक कहाँ होता है? महासागरीय मैदान में, महासागरीय मैदान में। चलिए बहुत अच्छा। निक्षेपण सबसे अधिक कहाँ होता है? महासागरीय मैदान में। अब ध्यान दीजिएगा इधर, इन्हीं को जब यहाँ आते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ी ऊबड़ खाबड़ स्थिति होती है, थोड़ा हाई लो हाई लो। समझ में आ भैया? हाई लो रहते हैं ना, तो हाई लो जो रहते हैं इन्हीं को कहा जाता है भैया द्रोणी। एक होता है कौन सा भैया? द्रोणी। अब द्रोणी क्या होता है? ध्यान दीजिएगा इधर भैया, द्रोणी जो होता है, ये देखिए द्रोणी क्या होता है भैया? द्रोणी नीचे नीतल के ऊबड़ खाबड़ गड्ढे को, नीतल मतलब समझ रहे हैं आप? ये पूरा स्थिति क्या है? नीतल है भैया, नीतल। ऊपर नीतल के ऊबड़ खाबड़ को नीतल कहते हैं। ऊपर के नीतल को, जो नीतल के ऊबड़ खाबड़ को ही क्या कहते हैं? नीतल कहते हैं, सॉरी द्रोणी कहते हैं। नीतल द्रोणी को इंग्लिश बोलते हैं बेसिन, लिख लीजिए BASIN। समझ में आया भैया? द्रोणी समझ में आया कि नहीं? अब उसी में देखिएगा खाई। अच्छा बताइए, जब ये नीचे आ रहे हैं ऊपर आ रहे हैं ऐसे, तो ये जो सबसे ज्यादा खाई होती है, ये जो मतलब सबसे नीचे होता है, इसी को कहा जाता है भैया खाई। क्या कहा जाता है? खाई। समझ में आया भैया? इसी को ट्रेंच कहा जाता है, TRENCH, ट्रेंच कहा जाता है। तो खाई किसे कहते हैं? समझ में आया भैया? तो सबसे गहरी जो द्रोणी होती है, सबसे गहरी द्रोणी को खाई कहते हैं। खाई, मेरियाना खाई है ना, खाई मतलब ट्रेंच, TRENCH, यहां भी लिख लीजिए TRENCH। तो सबसे ज्यादा गहरी खाई जब सबसे गहरी जो द्रोणी होती है, उसी को क्या कहा जाता है भैया? खाई कहा जाता है। समझ में आया भैया? तो सबसे ये चीजें समझ में आई। अब देखिए कटक, क्या भैया? कटक एक मैदान भी है ना जिसमें क्रिकेट होता है, इसको बोला जाता है भैया
रीच, समझ में आया, रिच, रिच रिच बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा रिच क्या होता है। देखिए कटक समझ में आया भैया, कटक नहीं बताएगा, अच्छा यही तो है। कटक क्या होता है, जो इनकी चोटी होती है, जो समझिए कटक महासागर के अंदर डूबे हुए पर्वत श्रृंखलाओं को ही कटक कहा जाता है। अब महासागर है भैया, यहां भी तो कहा कि ऊंचा पर्वत होंगे, तो इन्हीं को कहा जाएगा कटक, समझ में आया, ब्रिज। तो महासागरी के अंदर का इसका है महासागरी के अंदर ऊंचे पर्वत को ही कटक कहते हैं, कटक कहते हैं। महासागरी के अंदर ऊंचे पर्वत को ही क्या कहते हैं भैया, कटक कहते हैं, समझ में आया। महासागरी के अंदर ऊंचे पर्वत को ही कटक कहते हैं। यह कई हजार किमी लंबे होते हैं, यह कई हजार किमी लंबे भी होते हैं। सबसे बड़ी कटक अटलांटिक महासागर का कटक है। यह कई हजार किलोमीटर लंबे, कई हजार मीटर लंबे होते हैं। अटलांटिक जो महासागर का कटक है, अटलांटिक महासागर का कटक सबसे लंबा है, समझ में आया, लगभग 7000 किलोमीटर। अटलांटिक महासागर का कटक सबसे अधिक लंबा है ना, तो सबसे अधिक लंबा है, लगभग 7000 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या होते हैं, कटक होते हैं। इन्हें मध्य सागरी कटक जानते हैं। यहाँ ये कभी कभी जब पानी में जो जहाजें चलती है ना, तो ये कभी कभी ध्यान दीजिएगा इतने लंबे होते हैं। जैसे देखिए अब ये पृथ्वी है ना, अब पृथ्वी है, यहाँ देश, यहाँ अब यहाँ को देख ऐसे कटक रहते हैं। यहाँ डाकने के लिए कैसे डाका जाए, यहाँ जो कटक रहेंगे ना कभी भी ऐसे बने रहते हैं। तो इनका जो देख लिया जाता है, पहले रडार से चेक कर दिया जाता है सोनार से, कि यहाँ पे जहां पे रास्ता है तो जहाज उसी तरफ से निकलती है। तो कभी कभी बहुत नुकसान दे देता है, समझ में आया भैया। तो कटक समझ में आ गया कि नहीं। तो ये चीजें ऐसे यही था, समझ में आया भैया। तो कटक उटक कितने लोगों को समझ में आ गया। गटक गटक नहीं कह रहे, घटक घटक होता है ना भैया, जैसे कोई चीज कह घटक लो भैया, घटक समझते हैं कि नहीं। तो घटक नहीं है, यहाँ कटक है। कटक, द्रोणी, ये सब चीजें समझ में आ गई भैया। एक होता है समुद्री पहाड़ी, समुद्र में उठी पर्वत को ही समुद्री पहाड़ी कहते हैं, वो तो सीधा है। अब कल जो है हम आपको समुद्री जो जलधारा होता है इसके बारे में हम कल बताएंगे, समझ में भैया। किसके बारे में भैया, समुद्री जो जलधारा होती है उसके बारे में बताएंगे। समुद्री जलधारा, समुद्री क्या है, ओशियन करेंट। ओशियन करंट, ओशियन करंट क्या होता है, देखिए धारा, इसकी जो धारा होती है इसकी गति प्रवाह तेज होती है। जैसे बिजली में देखिए करंट चलती है, तो वैसे ये भी है, धारा चलती है तो उसी को कहा जाता है धारा, समझ में आया भैया। तो धारा क्या होती है, तेज गति चलती है, उसी को करते हैं। अब प्रवाह क्या होता है, जो धारा जो होती है धीरे धीरे अगर बढ़ती जाए, धीरे धीरे चले, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना को ही प्रवाह कहते हैं। जिसे देखिए नहर में कभी कभी सूखा रहता है, तो जब पानी आता है तो पहले धीरे धीरे चलती है, उसको भी धारा ही कह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है तो उसी को प्रवाह कहेंगे। और अधिक तेज आ गई उसी को स्ट्रीम या विशाल धारा कह देते हैं। तो धारा क्या है, चलना शुरू हुआ तो धारा हो गया, और फिर रज के धीरे धीरे चल रहा है तो धारा, और रज के उफान पे आ गया। जैसे कई लोग इसे डांस करना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे, ये क्या हुआ, धारा हुआ, समझना, ऐसे करके ऐसे धारा। और फिर रज के मतलब धीरे धीरे ऐसा, पहले शुरू ही नहीं होंगे, चल दिए तो धारा, रज के धीरे धीरे मौसम पकड़ रहे तो धारा हुआ, समझना, प्रवाह हुआ। और जब रज के तेज से एकदम हिलाल करने लगे तो समझिए स्ट्रीम या वो हो गया। देखते नहीं भैया शादी विवाह में तो नागिन डांस जब होता है तब मजा आता है उसमें, तो समझ में आया। तो उसी हिसाब से गर्म धारा, गर्म जल धारा, ठंडी जल धारा, ये सब कैसे है, ये सब हम लोग कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतने करते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।